सो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हो स्टार्टअप्स को, क्योंकि आजकल बच्चे स्टार्टअप्स में बहुत अपना करियर ढूंढते हैं कि हम लोग ये करेंगे एंड देन विल स्टार्टअप, एक कंपनी फॉर्म करते हैं। तो आपका उस पे क्या टेक है, आप क्या टिप्स देना चाहते हो? मेरा तो बस टिप्स तो कुछ नहीं, ये सजेशन है कि जस्ट स्टे देयर। बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए, अगर वो प्रोडक्ट सेक्टर में है, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं और वंस ट्वाइस अगर वो फेलियर होते हैं तो उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। इट डजंट मीन, बट दैट्स वेरी ह्यूमन नेचर। आपको लगता है ना कि आप एक बार फेल हो गए, आपका इच्छा भी नहीं होती वापस होने में, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? नहीं, बट देखिए, सक्सेस ऑलवेज कम फ्रॉम प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, फेलियर आपको आपकी सक्सेस के उतने ही करीब लेके जाता है, बिकॉज देन यू केम टू नो दैट वेयर आई एम लैकिंग, वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, वहां पे आप सक्सेस के और करीब चले जाते हैं। सो मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन है कि इतना ना सोचे कि क्विक मनी के लिए ना सोचे, और दूसरा जस्ट बी पेशेंट। पेशेंस तो हर एक फील्ड में आई थिंक रिक्वायर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन रहे। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है ना, सक्सेस विल कम टू यू। आपको कभी सक्सेस को चेज नहीं करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द ओनली मंत्र फॉर एनीबॉडीज सक्सेस। चाहे वो आपका वर्क एथिक्स में डिसिप्लिन हो, चाहे अपने पर्सनल बिहेवियर में हो, पर्सनली भी रहते हो, एक डिसिप्लिन तो रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली। सो आकांक्षा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया आप गवर्नमेंट के साथ तो ऑब्वियसली एसोसिएटेड हो, तो आप क्या प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क करते हो? यस, कुछ हमारे प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। एंड जो आपके जो प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आप, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो भी बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस दैट थिंग? मेरे एक्चुअली मैं बताऊं, मोस्टली 90% तो गवर्नमेंट क्लाइंट्स ही रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है सबसे सेफ है, पैसा आपका कभी वो नहीं होगा, फंसेगा नहीं। तो मैं चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपने आज मुझे बताया, इस पॉडकास्ट पे किया है, कि पैसा गवर्नमेंट के साथ सेफ है। बिल्कुल सेफ है। अगर आप एथिकल तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, बिलीव मी, अब वो आपको प्रेज करते हैं और आपका पेमेंट हमेशा ऑन टाइम होता है। टचवुड, मेरी कंपनी को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए दिस ईयर, और मेरा कभी भी एक सिंगल पैसा कभी भी गवर्नमेंट में रुका नहीं है। नेवर। मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और टाइम पे आपकी पेमेंट आती है। बल्कि प्राइवेट में कभी होता है डिले हो जाता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। तो आपका जैसे ऑब्वियसली डीलिंग विद गवर्नमेंट एंड डीलिंग विद प्राइवेट पीपल, तो कितना डिफरेंट रहता है? आपको कौन ज्यादा परेशान करता है? नहीं, परेशान तो कोई भी नहीं करता है एक्चुअली। नहीं, देखो, प्राइवेट का अपना एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का अपना एटीट्यूड है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से काम करता है, प्राइवेट अलग तरीके से काम करता है। That's it. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इनके साथ, मुझे टचवुड अभी तक कोई चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किए। सो अब चैलेंजेस पे आए, तो आपने कौन सा ऐसा चैलेंज फेस किया है कि आपको लगता है कि ये मेरा वर्क कल्चर का, या मैं कह रहा हूँ पूरा करियर में, हाँ, एक चैलेंज है विच आई हैव फेस एंड आई डोंट वांट कि आने वाली जनरेशन इसको फेस करे, तो उसके लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो? सबसे बड़ा चैलेंज जो करंट एरा का चल रहा है, दैट इज अ जॉब हॉपिंग। अच्छा, आजकल के बच्चे तुरंत जॉब स्विच करना चाहते हैं विदाउट नोइंग दिस फैक्टर कि हाउ मच लर्निंग इज देयर वेयर वी आर गोइंग टू मेक मनी। करेक्ट। वहां मुझे लर्निंग मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या मैं सपोर्ट में ही तो नहीं रह जाऊंगा, मुझे डेवलपमेंट करने को मिलेगा भी नहीं। मास जो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं बट उनको डिप्लॉय नहीं करते काम के लिए। एक साल तक दे आर वेटिंग फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, बस उनके पास ऑफर लेटर है और वो वेट कर रहे हैं। तो उनको ये समझना है। प्लस सेकेंडरी उनको समझ नहीं आता है। अब जैसे पैकेजेस देते हैं, बड़ी कंपनी कोई भी होगी या जो भी कंपनीज हैं, 20 लाख का पैकेज दे दिया, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे आर गेटिंग इन हैंड। 20 लाख में आपको 10 लाख इन हैंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब तो वो वर्थफुल है, वर्थलेस है वो 20 लाख का प्रोजेक्ट। यू नॉट इवन लर्निंग। हाँ, लेकिन बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। एंड आई थिंक अब हाई टाइम है कि ये इशू को सॉर्ट भी किया जाए। जैसे आकांक्षा जी की कंपनी है, ऐसे हम जो और भी कंपनीज होंगी, बहुत सारी कंपनीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, बट उसका एक ही तरीका है जो मुझे लगता है कि वी नीड टू क्रिएट बिलोंगिंगनेस आवर एम्प्लॉय, वी शुड प्रोवाइड देम अ कंफर्ट जोन। ठीक है, लर्निंग, हमें अगर उनको लर्निंग प्रॉपर मिलती रहेगी तो शायद वो पैसे के लिए उतना नहीं भागेंगे। तो ये हमें एज एन एम्प्लॉय ही नहीं है, एज एन इंडस्ट्री भी हमें चेंज करना है
कुछ ना कुछ, जिससे कि एम्प्लॉइज स्टे करें आपके साथ। आपके यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं? जैसे आपने जैसे मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर एक फील्ड में, जैसे मैं भी एविएशन से कनेक्ट करती हूँ, तो उसमें भी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आपके भी अपनी कंपनी के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं? बिल्कुल, जब हमारे यहाँ रिसोर्स को फाइनल करते हैं तो हमारे यहाँ रिटन एग्जाम भी होता है प्लस मशीन टेस्ट भी होता है। So it is not easy कि आप सीधा घुस जाओ, no, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से, कि हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। नाउ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर देखिए आप कॉलेज पास आउट करके आ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। इट शुड बी देयर। अगर आपको वो भी नहीं है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है। अच्छा, तो उसको फिर हायर करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा, क्योंकि उसने अपने पापा के पैसे को ही सीरियसली नहीं लिया तो कंपनी के पैसे को सीरियसली कैसे लेगा? तो उसको हायर नहीं करना है। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। आजकल ये मतलब एटीट्यूड तो है ही है कि कंपनी के पैसे पे मौज करो। एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड तो है। एंड आई थिंक समवेयर जैसे आपके लेवल के लोग ऑब्वियसली में से अग्री भी करेंगे, ये समझते भी हैं कि कौन वर्थ है जी इस चीज का और कौन वर्थ नहीं है। तो कुछ एम्प्लॉयज तो हमारे बहुत सेंसिबल होते हैं, वो ओवर मैच्योर्ड होते हैं, मतलब अपनी एज से ज्यादा। और कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, क्या करना है, पापा के पास 10 एकड़ खेत है तो बस ठीक है, तब तक जब तक शादी नहीं हो रही तब तक नौकरी मिल जाए, तब तक शादी हो जाएगी उसके बाद तो बस 10 एकड़ खेत है उसको करना। एंड उसके वजह से आप लोगों को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने में बहुत दिक्कत होती है। हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके के एटीट्यूड को हम हायर ना करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जो भी हम प्रोजेक्ट्स उठाते हैं उसमें मैन पावर तो लगती है। एंड इफ यू सी फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पोर्ट्रे किया, हमने एम्प्लॉयज की तरफ से भी बात की है। डेफिनेटली, तो दोनों तरफ से वो एक सेंस रहनी चाहिए कि हम आपके साथ काम मिलकर करेंगे तो आप भी अचीव करेंगे एंड कंपनी भी अचीव करती है। डेफिनेटली एम्प्लॉयज को फोकस अपनी लर्निंग पे होना चाहिए कि हम इस कंपनी से कितना लर्न कर रहे हैं, लर्न कर सकते, क्योंकि जहाँ पे आपकी लर्निंग रुक जाए वहाँ नहीं रुकना चाहिए। ओके, क्योंकि कहते रुका हुआ पानी भी खराब होता है। तो आपको लर्निंग अपनी स्टॉप नहीं करनी है। अगर आप लर्निंग में हैं तो आपको पैसा अपने आप आएगा, उसके लिए आपको चेज नहीं करना पड़ेगा। बट लर्निंग पे मेन फोकस यूथ का अगर होगा तो एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट है और कंपनी को भी प्रॉफिट है। सो जैसा आपके ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स आपने बताए होते हैं इंटरनेशनली, व्हाट आई एम सेइंग इज जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको चेस करना पड़ता है लिटरली, जैसे आपने बताया टेंडर ये सब चलता है, तो इट इज क्वाइट कर नहीं सकते टायरिंग। उसमें तो एक्चुअली बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई टेंडर निकला, 100 कंपनी ने किया जो स्टार्टअप में है, बिकॉज आई एम लाइन अप विद स्टार्टअप, तो 100 कंपनीज ने उस टेंडर को किया, उसमें अप्लाई किया। उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया की वजह से 20 कंपनी पहले ही आउट हो गई, क्योंकि उसमें टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है। इट इज लाइक अ टिप फॉर आवर दिस न्यू कमर्स ऑल्सो, कि जब भी आप शायद अप्लाई करें तो पहले अपने क्राइटेरिया को मैच करें। पहले जब भी कोई भी टेंडर निकलता है तो उसकी आरएफपी निकलती है, तो वो आरएफपी को अच्छे से थॉरली स्टडी करना होता है कि हम उस क्राइटेरिया में मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तो लोग पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में बहुत सारे निकल जाते हैं। फिर फाइनेंशियल राउंड होता है, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल कोट्स देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को इतने पैसे में करेंगे, तो उसमें जो सबसे लोअर कोट देता है उसको वो प्रोजेक्ट मिलता है। दिस इज विद प्राइवेट आल्सो? दिस इज विद प्राइवेट आल्सो। अच्छा, बिकॉज आई वाज ऑलवेज, मैं तो बिल्कुल इस फील्ड से नहीं हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा और कुरेद के पूछना पड़ रहा है कि मैं यही सोचती थी शायद सिर्फ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बिडिंग होती है एंड टेंडर निकलता है। गवर्नमेंट इज वेरी मतलब डिसिप्लिन इंटैक्ट विद द प्रोस्पेक्ट कि भैया मुझे इसी तरीके से काम करना है।